भक्त को भगवान को खोजना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं उसे खोज लेते हैं। भक्त जितना भगवान के दर्शन की इच्छा करता है, उससे कहीं अधिक भगवान उसके दर्शन के लिए उतावले रहते हैं। भक्त जितना भगवान को प्राप्त कर मन और प्राण से उनकी सेवा करने के लिए उत्सुक रहता है, उससे कहीं अधिक भगवान उसकी सेवा ग्रहण करने को लालायित रहते हैं। भक्त की प्रेम सेवा में भगवान को जो सुख मिलता है, वह उन्हें वैकुंठ में भी नहीं मिलता। तभी तो वे श्री विग्रह रूप में इस लोक में आते हैं, भक्तों की सेवा ग्रहण करने। पर इस लोक में आकर भी उनका मिलकर बिछुड़ जाने और बिछुड़कर मिल जाने का स्वभाव नहीं छूटता। लुका छिपी का खेल उन्हें चिरकाल से प्रिय है। इस खेल में भक्तों पर जो बीतती है, उसे उनके सिवा और कौन जानता है। वे सब मिलते हैं तो हठात मिलते हैं, अनायास मिलते हैं, बिना बुलाए मिलते हैं। बिछुड़ते हैं तो हठात बिछुड़ते हैं, बिना नोटिस दिए, बिना रहम किए, बिना चिरोरी विनती का या कुछ कहने सुनने का अवसर दिए। उनके लिए तो इस लुका छिपी में लाभ हानि बराबर का होता है, क्योंकि वे एक से बिछुड़ते हैं, दूसरे से मिलते हैं, पर जिस भक्त से बिछुड़ते हैं उसका सर्वस्व लुट जाता है। आज भी वे स्वतंत्रतापूर्वक दो भक्तों से लुका छिपी खेल रहे हैं। एक से मिलने के लिए बंगाल से ब्रज तक की लंबी यात्रा करके आए हैं, दूसरे को ब्रज से बंगाल वापस भेजने को उत्सुक हैं। एक की सेवा त्याग रहे हैं, दूसरे की ग्रहण करने को उतावले हो रहे हैं। जिनसे बिछुड़ रहे हैं वे हैं श्री नित्यानंद प्रभु के वंशज, ढाका के श्री लक्ष्मीकांत प्रभु के पुत्र श्री नवल किशोर गोस्वामी। जिनसे मिल रहे हैं वे हैं काम्यवन के श्री जय कृष्णदास बाबा जी महाराज। श्री नवल किशोर गोस्वामी आए थे ब्रज दर्शन करने, अपने ठाकुर श्री राधा मदन मोहन को साथ लेकर। जा रहे हैं कुछ दिन श्री जय कृष्णदास बाबा की भजन कुटी में रहने के पश्चात अपने प्राणधन को छोड़कर। गत रात्रि श्री राधा मदन मोहन ने स्वप्न में आज्ञा की थी, मैं तुम्हारी सेवा से परितुष्ट हूँ, अब इन बाबा जी की सेवा ग्रहण करूँगा, इस स्थान से नहीं जाऊँगा। विदा होते समय श्री नवल किशोर गोस्वामी अश्रु विसर्जन कर रहे हैं, अपने हृदय धन को अनायास खो देने के कारण। श्री जय कृष्णदास बाबा अश्रु विसर्जन कर रहे हैं, अपने हृदय धन को अनायास अयाचित रूप से प्राप्त कर आनंद में ना समा सकने के कारण। श्री राधा मदन मोहन इस दृश्य को देख रहे हैं चुपचाप, अनोखी व्यवस्था के कारण। श्री राधा मदन मोहन और उनके सेवक श्री जय कृष्णदास बाबा काम्यवन में अब आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ दिन पश्चात श्री राधा मदन मोहन की इच्छा से एक अल्पवयस्क बाबा जी भी आ गए और जय कृष्णदास बाबा के पास रहकर श्री राधा मदन मोहन की सेवा में उनका हाथ बटाने लगे। जय कृष्णदास बाबा उनके विनीत व्यवहार और सेवा परिचर्या से इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें रागानुगा भजन की शिक्षा देने का संकल्प किया। उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारी गुरु प्रणालिका है? नववयस्क बाबा जी ने कहा, मैं नहीं जानता गुरु प्रणालिका किसे कहते हैं। मैंने गुरुदेव से इसके संबंध में कभी नहीं पूछा। जय कृष्णदास बाबा ने समझाते हुए कहा, रागानुगा मार्ग के गुरु शिष्य को गुरु प्रणालिका दिया करते हैं। गुरु प्रणालिका में शिष्य की गुरु परंपरा होती है, उसके गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु आदि के नाम होते हैं।
गुरु प्रणालिका के साथ गुरुदेव सिद्ध प्रणालिका भी दिया करते हैं। सिद्ध प्रणालिका में रहता है शिष्य और गुरुवर्ग के सिद्ध देहों और उनके वर्ण, वयस, वेशभूषा, सेवा आदि का वर्णन। सिद्ध गुरुदेव के अनुगत्य में उनके कृपादत्त सिद्ध गोपी रूपा मंजरी देह से राधा कृष्ण की सेवा करने का नाम है रागानुगा भजन। इस प्रकार का भजन ही राधा कृष्ण की प्रेम सेवा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। यह भजन गुरु प्रणालिका के बिना संभव नहीं है। मैं तुम्हें इसकी शिक्षा देना चाहता हूँ। तुम्हें एक बार देश जाकर गुरुदेव से गुरु प्रणालिका प्राप्त करनी होगी। छोटे बाबा थोड़े ही दिनों में श्री जय कृष्णदास बाबा के स्निग्ध व्यवहार और उनके मधुर संग से इतना मुग्ध हो गए कि रागानुगा भजन का लोभ जागने पर भी उन्हें छोड़कर देश जाने के विचार से उन्हें अधीर कर दिया। वे रोने लगे। श्री जय कृष्णदास बाबा ने लीला माधुर्य और रागानुगा भजन माधुर्य का बार बार वर्णन कर किसी प्रकार छोटे बाबा को शांत किया और गुरु प्रणालिका लाने के लिए गौड़ मंडल जाने को राजी किया। उस समय मथुरा में रेल नहीं थी। गौड़ मंडल जाने के लिए हाथ रस होकर जाना पड़ता था। एक दिन प्रातः जय कृष्णदास बाबा ने छोटे बाबा को बड़े कष्ट से विदा किया। छोटे बाबा रोते रोते जाने लगे। उन्हें हाथरस जाकर रात्रि में गाड़ी पकड़नी थी। वे जानते थे कि गाड़ी पर बैठते ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। गाड़ी पर बैठे तो मृत्यु, ना बैठे तो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने में मृत्यु। दोनों प्रकार से मृत्यु को निश्चित जान वे कातर स्वर से राधा रानी और वृंदावन देवी को पुकार कर कहने लगे, हे राधा रानी, हे वृंदे, तुम निश्चय ही मेरी अवस्था को जान रही हो, फिर क्यों अपनी शरण में आए इस दीनहीन असहाय सेवक को अपने चरणों से ठेल रही हो। कृपा करो करुणामयी कि गाड़ी पर बैठने की अशुभ घड़ी आने के पहले ही मेरे प्राण निकल जाएं। राधा रानी ने छोटे बाबा की पुकार सुन ली। उन्हें गाड़ी पर चढ़ना नहीं पड़ा। गाड़ी छूट गई और बाबा ने लौट जाने का संकल्प किया। इधर रात्रि में वृंदा देवी ने जय कृष्णदास बाबा को स्वप्न में डांट लगाई। उन्होंने कहा, तूने उसे बाहर भेज दिया क्यों, जब उसकी गुरु प्रणाली तेरे ठाकुर के सिंहासन के नीचे ही रखी है तो देख क्यों नहीं लेता। जय कृष्णदास बाबा की निद्रा भंग हुई। वे रो रो कर वृंदा देवी से क्षमा प्रार्थना करने लगे। शीघ्र स्नान कर मंदिर में गए। गुरु प्रणाली सिंहासन पर रखी देख भाव बेबल हो गए। उसे उठाकर बार बार छाती से लगाने लगे। वृंदा देवी की कृपा का स्मरण करते हुए बाह्य संज्ञाहीन हो गए। कुछ सुस्त हो श्री गोविंद जी के मंदिर गए। वहाँ वृंदा देवी के दर्शन कर उनसे बार बार प्रार्थना की छोटे बाबा को फिरा कर आने की। फिर कुटिया पर लौटकर दैनिक सेवा कार्य करने लगे, पर मन छोटे बाबा में लगा रहा। वह तो कल रात गाड़ी पर बैठ गया होगा। गाड़ी बहुत दूर निकल गई होगी। वह कितना रो रहा था जाते जाते। क्या जाने उसके आंसू अभी थमे होंगे या नहीं। मैंने कितना अपराध किया है उसे बरबस ब्रज के बाहर भेजकर। वे यह सोचते जाते और आंसू पोंछते जाते। अनुताप में सारा दिन बीत गया। उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। संध्या के कुछ पूर्व हठात छोटे बाबा को आते देख वे आनंदोल्लसित हो चौंक पड़े।
छोटे बाबा भूख, प्यास, पथ श्रम और बड़े बाबा की आज्ञा उल्लंघन के भय से कातर हो रहे थे। वे रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़े। बाबा ने उन्हें वृक्ष की ओट में ले जाकर हृदय से लगाकर नयन जल से अभिषिक्त करते हुए पूछा, कैसे लौटाए? छोटे बाबा ने अपने हृदय की सारी बात कहकर आज्ञा उल्लंघन के अपराध के लिए कातर भाव से क्षमा मांगी। बाबा ने वृंदावन देवी की कृपा का सारा वृत्तांत सुनाकर छोटे बाबा को आश्वस्त किया। छोटे बाबा वृंदा देवी की कृपा का स्मरण कर आनंदाश्रु विसर्जन करने लगे। इस घटना के बाद से बाबा ब्रज में सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ब्रज में कब आए, कहाँ से आए, उनके गुरु कौन थे, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतना भर निश्चित है कि वे श्री श्री गंगा माता गोस्वामिनी के परिकर के थे। काम्यवन में वृंदा देवी के आदेश से विमला कुंड के तीर पर रहकर भजन किया करते थे। कुछ दिन बाद वहाँ के गोप बालक उन्हें परेशान करने लगे। वे कहीं अन्यत्र जाकर भजन करने का विचार करने लगे। यह देख ग्रामवासियों ने एक कुटिया बनवा दी। उसमें रहकर वे हर समय भजन में लीन रहते। केवल एक बार मधुकरी के लिए ग्राम में जाया करते। रात दिन हरिनाम जपते, सोते 1 मिनट को भी नहीं। पाठक विश्वास भले ही न करें, पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। सोना और जागना तो शरीर का धर्म है। जिन महात्माओं की स्थिति अपने सिद्ध स्वरूप में हो जाती है, उनके लिए क्या सोना, क्या जागना। बाबा रात भर प्रिया प्रियतम की याद में अश्रु विसर्जन करते, चीखते, पुकारते, विनय और आक्षेप सहित भावभीनी उक्तियों से उनकी अर्चना करते और कभी कभी प्रेमावेश में ऐसी हुंकार भरते कि दिशाएं विकंपित हो जाती। प्रसिद्ध है कि एक बार उनकी हुंकार से कुटिया की छत फट गई, जो आज भी देखने में आती है। सिद्ध जय कृष्णदास बाबा में ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि लोग दूर दूर से उनके पास खिंचे चले आते थे। जो एक बार उनका संग कर लेता था, उसके लिए उन्हें छोड़ना असंभव हो जाता था। श्री श्री राधा मदन मोहन और छोटे बाबा के संबंध में तो हम उनकी इस शक्ति का परिचय पा ही चुके हैं, और भी न जाने कितने लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी। एक बार राधा कुंड के श्री जगदानंद दास पंडित बाबा के वेश गुरु फरीदपुर जिले के रामदिया ग्राम के महंत श्री भगवान दास बाबा जी उनके पास आए। कुछ दिन उनके दिव्य संग का लाभ उठाने के उद्देश्य से दोनों में परस्पर ऐसी प्रियता हो गई कि जब कभी महंत जी के जाने का प्रसंग आता तो दोनों मूर्छित हो जाते। 1 मास बाद बहुत कष्ट से वे काम्यवन से विदा हो सके। काम्यवन उस समय भरतपुर के राजा के अधीन था। राजा ने सिद्ध बाबा के दर्शन करना चाहा। बहुत चेष्टा करने पर भी उनका मनोरथ सफल न हुआ, क्योंकि बाबा विषयी पुरुषों को अपने निकट नहीं आने देते थे। तब वे एक दिन वेश बदलकर दीनहीन भाव से उनकी कुटिया के सामने जा बैठे। उस समय बाबा मधुकरी के लिए गांव में गए हुए थे। गांव से लौटते समय आधे रास्ते तक आकर वे फिर गांव की तरफ लौट गए। गांव में चीख चीख कर कहने लगे, बंधु, मेरी कुटिया में आग लगी है, जाकर बुझा आओ, तब मैं जाऊंगा। बाबा गांव में बैठे रहे। गांव के लोग दौड़ गए कुटिया पर। देखा कि कुटिया में आग वाग तो लगी नहीं है, पर वहाँ छद्मवेश में राजा बैठे हैं। वे समझ गए बाबा की बात। उन्होंने विनीत भाव से राजा को सब कुछ समझाते हुए कहा, महाराज, राजहट से योगी हट
बहुत बलवान होता है। राजा भीत और विषण्ण हो लौट गए। तब बाबा आए और गोबर जल से स्थान को पवित्र कर भजन के लिए बैठे। राजा वैष्णव सेवी थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। इस घटना से उनमें दैन्य और निर्वेद का उदय हुआ और उन्होंने परोक्ष रूप से बाबा की कृपा भी प्राप्त की। एक दिन मध्याह्न में सिद्ध बाबा की अंतरंग सेवा में ऐसी घटना घटी कि वे श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गाय और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। गोप बालक बाहर से चीख कर कहने लगे, बाबा प्यास लगी है, जल पियाव दो। बाबा तो पहले ही ग्वारिया बालकों के उत्पात से विरक्त थे। वे चुपचाप कुटिया में बैठे रहे, पर बालक कब मानने वाले, लगे तरह तरह के उत्पात करने। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, बंगाली बाबा, हम जाने हैं तू क्या भजन करते हैं। दयाहीन बाबा कसाई के बराबर होते हैं। अरे कुटिया से निकल के जल पिला दो, हमको बड़ी प्यास लगी है। बाबा जी क्रुद्ध हो लकड़ी हाथ में ले बाहर निकले। सामने देखे असंख्य गौ और गोप बालक, एक एक से एक सुंदर, एक से एक अद्भुत। उन्हें देखते ही उनका क्रोध ठंडा पड़ गया। उन्होंने पूछा, लाला तुम कौन गांव से आए हो। नंद गांव से, बालकों ने उत्तर दिया। तेरा नाम क्या है। एक बालक से उन्होंने पूछा। कन्हैया। लाला तेरा नाम। एक और बालक से पूछा। बलदाऊ। तब बालकों ने कहा, देख बाबा जी, पहले जल पिला दो, पीछे बात करेंगे। बाबा ने स्नेह बस करुए से जल पिला दिया। बालक बोले, देख बाबा, हम रोज कितने दूर से आते हैं, प्यासे चले जाते हैं, तुम कुछ जल और बाल भोग रखा कर। नहीं बाबा, रोज रोज उपाधि नहीं करना, कहते हुए बाबा कुटिया में चले गए। कुटिया में जाकर सोचने लगे, ऐसे अद्भुत गोप बालक और ऐसी गायें तो मैंने कभी देखी नहीं, न कभी ऐसी मधुर बोली ही सुनी। यह लोग इस जगत के थे या किसी और जगत के। यह सोचते हुए उन्हें एक बार फिर देखने को वे जैसे ही कुटिया से बाहर निकले, वहाँ न गायें थीं न गोप बालक। बाबा दुखित और अनुतप्त हो अपने दुर्भाग्य और गोप बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्य की बात सोचते सोचते आविष्ट हो गए। उस अवस्था में श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हो उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, बाबा दुख मत करो, कल मैं फिर से तुम्हारे पास आऊँगा। तब बाबा का आवेश भंग हुआ और उन्होंने धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृद्धा ब्रजमाई आई और गोपाल मूर्ति लेकर बोली, बाबा मुझे अब गोपाल की सेवा नहीं करना, तू सेवा किया कर। मैं कैसे उनकी सेवा करूंगा, सेवा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा। बाबा ने कहा, सेवा की सामग्री मैं रोज दे जाऊंगी। कहते हुई वृद्धा चली गई। गोपाल जी की माधुरी देख बाबा मुग्ध हो गए। उसी रात स्वप्न में वृद्धा ने वृंदा जी के रूप में उन्हें दर्शन दिए। गोपाल की उल्टी रीति है, कभी कोई बुलाता है तो भी उसके पास नहीं जाते, कभी कोई नहीं भी बुलाता तो उसके पास जाते हैं, उसके उपेक्षा करने पर भी जाते हैं। ऋषि मुनि यति बुला बुला कर हार जाते हैं, उनके मानस पटल पर भी कभी उदय नहीं होते, पर उनके भक्त उन्हें कभी नहीं बुलाते तो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। सिद्ध बाबा ने उनके आने को उपाधि मानकर कल उनसे यही कहा था ना, रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना। इसलिए आज उनके पास ऐसे जमकर बैठे हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। कुछ दिन प्रेम से गोपाल जी की सेवा कर सिद्ध बाबा ने चैत्र शुक्ला द्वादशी को पार्थिव शरीर छोड़कर अपार्थिव शरीर से नित्य लीला में प्रवेश किया। कदाचित किसी की बांसुरी की ध्वनि सुनकर उनसे रहा न गया और लहंगा फरिया पहन
उन्होंने अभिसार किया। उनके अंतिम शब्द यही थे, मेरे लहंगा कहाँ, फरिया कहाँ, अंगिया कहाँ। गोपाल, एक बात पूछूं तुमसे, बताओगे? तुम मधुकर की तरह उड़कर आए बंगाल से श्री राधा मदन मोहन रूप में बाबा का प्रेम सेवा रस आस्वादन करने। इतने दिन उस रस का आस्वादन करके भी तुम्हारी तृष्णा न मिटी, तो एक और रूप से घुस पड़े उनकी कुटिया में। यदि तुम बाबा की सेवा शक्ति को अपनी तरह असीम जानते, तो शायद अनंत रूप धारण कर अनंत प्रकार से उनकी प्रेम सेवा का आस्वादन करके भी न आगाते। ऐसी कौन सी बात थी उस लंगोटी वाले बाबा में जिस पर तुम इतना रीझ गए?